सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरखास्तें गर्मियों की छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने का फैसला। जजेस कमेटी ने फैसला 2-1 की अक्सरियत से किया। चीफ जस्टिस का इख्तलाफी नोट। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास के मिनट्स जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, नजरसानी अपील सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना। गर्मियों की छुट्टियों के बाद जजेस दस्तयाब नहीं, केस का तफसीली फैसला भी जारी नहीं हुआ। तफसीली फैसले के बाद नजरसानी अपील मुकर्रर की जाती है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि फौरी तौर पर नजरसानी को समाअत के लिए मुकर्रर ना किया गया तो ये नाइंसाफ़ी होगी। हमारा काम आइन पर अमल करना है, ज़रूरी हो तो छुट्टियां भी मनसूख होनी चाहिए। जजेस के आराम और आसानी को नहीं, आइन को तरजीह देनी चाहिए। हमने जजेस आइन और कानून के तहत हल्फ उठा रखा है, रूल्स के तहत नहीं। 1 हफ्ते में जस्टिस आयशा मलिक बैरून मुल्क से वापस पाकिस्तान आ सकती हैं। तफसीली फैसला जारी ना होने की बुनियाद पर किसी को आईनी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। 15 रोज़ से पहले दरखास्तें मुकर्रर ना करने पर गैर मुअस्सर हो जाएंगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जल्द समाअत की दरखास्त 14 रोज़ में मुकर्रर करना लाजिम है। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नून लीग की 3 खातिन अरकान ने नजरसानी अपील दायर कर दी। हुमा अख्तर चुगताई, महजबीन अब्बासी और सैयदा आमिना बतूल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा ना करवाना तस्लीम शुदा हकीकत है। पूरा केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ था। इस्तदा है कि 12 जुलाई के मुख्तसर अक्सरियती फैसले को कलअदम करार दिया जाए। नए इंतखाबात के लिए पीटीआई असम्बलियों से इस्तीफे देने को तैयार। खैबर पख्तूनख्वा में भी हकीकी मैंडेट नहीं है। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील करने को तैयार है। निगरान सेटअप का तस्वुर खत्म किया जाए। बानी पीटीआई समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। सरबराह जेयूआई फजलुर रहमान की मीडिया टॉक, कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी बेबस है। उन्हें कहा था हुकूमत ना ले, मार्शल लॉ और इमरजेंसी से अब काम नहीं चलेगा। इनके पास के सियासी मामला तय करने की सलाहियत नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिसी पर रद्दो बदल करे, ऐसे मुल्क नहीं चलेगा। फौज इलेक्शन से लाताल्लुक हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। पीटीआई के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाए जा रहे हैं। जेयूआई ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कामरान मुर्तज़ा की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। फैसले देने वालों को अब सोचना होगा। मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। तरक्की करते मुल्क को गड्ढे में गिरा दिया। सदर नून लीग नवाज शरीफ का इजलास से खिताब, कहा हमने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया ये सबको पता है। बिजली का बिल अब कोई अदा नहीं कर सकता, ये हर एक के लिए मुसीबत बन चुका। आवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करें। 2017 तक बिजली के बिल कम और डॉलर की कीमत नीचे थी। 2018 में नज़र लगी और गरीब पिसका रह गया। इजलास में नवाज शरीफ की 200 से 500 यूनिट वालों के लिए सोलर पैनल की फराहमी के लिए 2 कैटेगरी में रखने की तजवीज़। आवाम को सोलर पैनल 14 अगस्त को फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, सोलर पैनल स्कीम का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। IPPs को रवां साल के पहले 3 माह में 450 अरब रुपए की भारी अदायगियां की गई। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कैपेसिटी पेमेंट्स का डेटा शेयर कर दिया। डेटा के मुताबिक मुख्तलिफ IPP को जनवरी से मार्च 2024 के दौरान माहाना 150 अरब रुपए अदा किए गए, जबकि आधे प्लांट 10% से भी कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत का कहना था कि 4 पावर प्लांट्स बिजली पैदा किए बगैर 10 अरब रुपए माहाना ले रहे हैं। हमारी कमाई 40 खानदानों में कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा की जाती है। जब ये पावर प्लांट्स बिजली पैदा करें, जब ही उनको पैसे दिए जाएं। महंगी बिजली, कैपेसिटी चार्जेस और IPPs मुआहिदे नामंजूर। ताजरों और सनतकारों का कैपेसिटी चार्जेस फौरी खत्म करने का मुतालिबा। कहते हैं 12,000 अरब के बजट में से 2,000 अरब कैपेसिटी चार्जेस में देंगे तो कैसे चलेगा।
40 IPP सियासतदानों और निजी अफराद की मिल्कियत हैं। ये 50 अरब लगाकर 400 अरब कमा चुके हैं। मुआहिदे क्यों खुफिया रखे जा रहे हैं? 24 करोड़ आवाम की बजाय 40 खानदानों का मफाद देखा जा रहा है। महंगी बिजली में इंडस्ट्री कैसे चलेगी? इतनी प्रोडक्शन कॉस्ट पर दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ट्रांसमिशन लाइंस बेहतर करें, नई IPPs ना लाएं, ये काम नहीं कर सकते तो हुकूमत हमसे फैक्ट्रियां ले और खुद चलाए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने का अज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में ज़ेर तामीर टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा, मंसूबे में पेशरफ्त का जायज़ा लिया, रवा बरस ही काम मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि IT पार्क में 120 दफातर होंगे, हज़ारों रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। मंसूबे में 15 इंक्यूबेशन स्टार्टअप्स होंगे। पहला जदीद IT पार्क मुल्क में इनकलाबी हैसियत रखेगा। लागत का तखमीना 25 अरब रुपए है। 70% जनूबी कोरियन हुकूमत देगी। ऐसे मजीद IT पार्क सूबों की सतह पर भी कायम किए जाएंगे। पाक चीन ताउन के हवाले से जायजा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, चीनी क़यादत पाकिस्तान में सरमायाकारी को मजीद बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान में चीनी सनत की मुंतकली से मुल्क की मईशत बेहतर होगी, रोज़गार के नए मौक़े पैदा और बरामदात में इजाफा होगा। PTI पर पाबंदी के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में पेशरफ्त न हो सकी। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात बगैर नतीजा रही। पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत में नून लीग भी पाबंदी के मामले पर ज्यादा पुरएतमाद दिखाई नहीं दी। नून लीग के पास PTI के खिलाफ शवाहिद पर एतमाद में नहीं लिया गया। पीपल्स पार्टी अभी तक PTI पर पाबंदी के मामले पर साथ देने से गुरेजा। पीपल्स पार्टी का मामले पर गौर के लिए चंद रोज में मुशावरती इजलास मुतवक्किल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। हलीमा अब्दुल शेख, नूरुल हक कुरैशी और शबीर अहमद ने मुश्तरका तौर पर दरखास्त दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर धांधली से नून लीग को जितवाने का इंकशाफ किया। इलेक्शन कमीशन अरकान पर आयद इल्जामात की इंक्वायरी की जाए। इल्जामात साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की बरतरफी की सिफारिश भी की जाए। कराची में कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश। नॉर्थ नाजमाबाद, हैदरी, नागन चुरंगी, फेडरल बी एरिया, शाह लतीफ टाउन में बादल खुलकर बरसे। डिफेंस, क्लिफ्टन, गिजरी, सदर टावर, गुलशन हदीद समेत मलीर में हल्की हल्की बारिश हुई। कोरंगी, लांढी, गुलिस्तान जौहर और शाह फैसल कॉलोनी में भी रिमझिम हुई। पहली बारिश ही बल्दियाती इदारों की रेन एमरजेंसी के दावे बहा कर ले गई। शहर के कई इलाकों की शाहराहें नहर का मंजर पेश करने लगीं। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। पहली बूंद गिरते ही 250 फीडर्स ट्रिप कर गए। पोल से करंट लगने के दो मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद की जान चली गई। मेट्रोवल में 11 साला हारून जबकि लांढी में 55 साला गुलजार जांबक हुआ। हब, खैरपुर और नवाही इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 3 रोज़ तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अंदरूनी सिंध के शहरों में भी 2 रोज़ के दौरान बारिश होती रहेगी। वज़ीर आला सिंध का कराची में अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए मंसूबा तैयार करने का हुक्म। वाटर बोर्ड को 6 माह में मुकम्मल प्रपोजल पेश करने की हिदायत। इजलास से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, कराची में निकासी का ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे गंदे पानी और बारिश के पानी आसानी से निकाले जा सकें। प्रपोजल दिया जाए कि सीवरेज और बारिश के पानी की निकासी का मुश्तरका या अलग सिस्टम होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध की कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मजीद एयर कंडीशन बसेस शामिल करने की हिदायत। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि KMC 28 बसेस देने के लिए तैयार है। बलोचिस्तान के कई शहरों में बादल बरस पड़े, तेज हवाएं जारी। खुशदार, सिब्बी, बारखान और दीगर शहरों में बरसात। खुशदार में तेज बारिश के बाइस मदरसे की छत मुनहदम, 1 तालिब इल्म जाँ बहक, 7 जख्मी। लाहौर में हल्की बारिश, हब्स में इजाफा, शहरी बेहाल हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल लाहौर समेत इस्लामाबाद और जनूबी पंजाब में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश हो सकती है। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में गर्ज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। 22 से 25 जुलाई के दौरान मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला दाखिल होगा।
वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को हत्के इज़्ज़त का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा, गवर्नर ने TV प्रोग्राम में दावा किया था कि वज़ीर आला ने एपेक्स कमेटी में ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम के मुसवदे पर दस्तखत किए। गवर्नर अपना दावा वापस लेकर सरेआम मुआफ़ी मांगे। गवर्नर KP ने मुआफ़ी ना मांगी तो 1 अरब रुपये जुर्माना अदा करने के लिए तैयार रहें। हत्क वहाँ होती है जहाँ इज्जत हो। सुना है कि सूबाई हुकूमत बहुत कमाई कर रही है, जो जिस तरह सवाल करेगा उसे वैसा ही जवाब मिलेगा। वज़ीर आला के बयानात पर खामोशी इख्तियार नहीं करूंगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का रद्द अमल। कहा, सूबाई हुकूमत के पास दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। वज़ीर आला ने अमन व अमान के क़याम के लिए अभी तक क्या इक़दाम किए? सियासी पार्टी पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का 26 जुलाई जुमे के रोज मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। बानी PTI समेत तमाम कैदियों को रिहा करने का मुतालिबा, मैंडेट की वापसी और दीगर मुतालिबात की मंजूरी के लिए एहतजाज किया जाएगा। हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने और फौरी नए इंतखाबात का भी मुतालिबा। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, हामिद रजा, अल्लामा नासिर अब्बास और दीगर की शिरकत। बिजली गैस की कीमतों समेत बढ़ती महंगाई के खिलाफ करारदाद मंजूर। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया क्या? अवाम खड़े हो जाएं तो हुकूमत घुटने टेक देगी। गुलामी से निजात के लिए तहरीक सियासी सतह पर कामयाब नहीं हो रही। हम सियासी एतबार से इंतशार में मुब्तला हैं। इक्तसादी एतबार से हम बहुत नीचे जा चुके। हालात ऐसे हैं कि हर शख्स में मायूसी फैल रही है। हर इलेक्शन में धांधली के नारे बुलंद होते हैं। कराची में मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी का ताजिरों से खिताब। कहा, हम IMF के ग़ुलाम हैं। इसी के नतीजे में आज हमारा बच्चा बच्चा कर्जदार है। हम IMF के बगैर नहीं चल सकते। ताजिर और अवाम फैसला कर लें, इम्पोर्टेड चीज़ें इस्तेमाल नहीं करने। मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात जमा हों और ग़ुलामी से निकलने का रास्ता निकालें। बानी PTI और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। वकला सफाई के आजम खान के बयान पर जराह मुकम्मल। जुबैदा जलाल और परवेज खट्टर पर भी जराह अगली समाअत पर की जाएगी। अब तक 31 गवाहों के बयानात पर जराह हो चुकी है। केस की आइंदा समाअत 22 जुलाई को होगी। PTI कारकुन सनम जावेद को गुजरांवाला मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में अपील दायर कर दी। अपील में कहा गया कि अदालत ने फैसले में प्रोसिक्यूशन के दलाइल को नजरअंदाज किया। सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। पाकिस्तान की सालमियत के लिए ख़तरा बन जाने वाली जमात का वजूद नाकाबिले बर्दाश्त है। जो शख्स भी 9 मई के फसादियों के साथ खड़ा होगा वो उनका सहूलतकार तस्वुर किया जाएगा। अब किसी किस्म की गैर आइनी सहूलतकारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 9 मई के फसादियों और दहशत गर्दों के लिए सियासत की कोई जगह नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, मरियम नवाज की हुकूमत की फ़िक्र करने के बजाय इंतशारी टोला अपनी खैर मनाए। शोहदा के मुजस्समे जलाने वाले किस मुंह से खुद को मुहिब्बे वतन कहते हैं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इसराइली पॉलिसीज़ के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से दी जाने वाली राय का खैर मकदम। सोशल मीडिया पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि गैर कानूनी इसराइली बस्तियों के खात्मे की हिमायत बहादुर फ़लस्तीनी अवाम की जायज़ जद्दोजहद का सबूत है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल के जरिए फ़लस्तीनियों के हक़ के खुद इरादियत को यकीनी बनाए। फ़ख्र है कि पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी कौस के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का मुज़ाहरा करते हुए इस मुक़द्दमे में अपना हिस्सा डाला। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ICC मीटिंग्स में शिरकत के लिए कोलंबो पहुंच गए। श्रीलंका में कल एग्जेक्टिव्स का इजलास होगा। 22 जुलाई को बोर्ड मीटिंग होगी। मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी दी जाएगी।